संजू सैमसन के आखिरी 5 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के आखिरी 5 मैचेस में 2 मरतबा 250 से ऊपर रन किए हैं। 297 बांग्लादेश के खिलाफ किए, अब 283 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किए। जब बांग्लादेश के खिलाफ रन किए तो सबको लगा कि हल्की टीम है, अपने घर में खेल रही है तो किसी को भी तोड़ सकती है। मगर वो भी मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के गई, वो भी क्लीन स्वीप, और उस टीम को तोड़ा था इंडिया ने। मगर अपने घर का एक एडवांटेज होता है जिसको सब उठा रहे थे। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जॉनसन है। सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। उन्होंने 4 ओवर में 42 रन खाए जॉनसन ने। 4 ओवर के अंदर 42 रन 10.5 की इकोनॉमी के साथ। कोएट्जे के 3 ओवर में 43 रन है। 3 ओवर में 43, 150 प्लस भी ये बॉलिंग करते हैं। 14.33 की इकोनॉमी से इनको रन हुए हैं। सिपामला को 4 ओवर में 58 यानी ऑलमोस्ट 60 कह लें, 15 की इकोनॉमी बनती है, मगर इनको 14.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट इन्हीं को मिली है। और सिमिलायन को 3 ओवर के अंदर 47 रन हुए हैं, 15.67 की इकोनॉमी से इनको भी रन हुए। महाराज को 3 ओवर में 42 हुए हैं। अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, फाइनल खेले हुए, तगड़ा स्पिनर है उनका। 14 की इकोनॉमी से। मार्करम को 2 ओवर में 30 रन हुए हैं, और 15 की इकोनॉमी से। स्टब्स पार्ट टाइम बॉलर हैं, 1 ओवर में 21 रन हुए हैं इनको। और सोचिए 5.5 यानी अभी पावर प्ले खत्म हुआ था, 71 रन थे और 1 ही आउट था अभिषेक शर्मा। और अगेन अभिषेक शर्मा ने भी 18 बॉलों पर 36 रन किए, 200 की स्ट्राइक बनती है। 3 बल्लेबाज खेले हैं, तीनों बल्लेबाज की ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है, यानी 194 की है संजू सैमसन की। और बाकी सबने और 200 की इकोनॉमी के साथ खेले हैं अभिषेक शर्मा, और 255 के साथ तिलक वर्मा खेले। और तिलक वर्मा के बारे में मैं अपना एतराफ़ करता हूं, जब ये इंडिया टीम में आए, क्योंकि इनको लिया था इंडिया टीम में इमर्जिंग एशिया कप जो ओमान में हुआ था, उनके कप्तान थे। जब लिया मैंने कहा यार तिलक वर्मा को इन्होंने कैसे ले लिया, इनका स्टेचर नहीं है इंडिया टीम के अंदर खेलें। मतलब इमर्जिंग एशिया कप इनका कुछ खास नहीं किया था, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े बहुत इन्होंने रन किए थे, मगर इतना मुझे नहीं लगा था कि है। बट इन्होंने 200 किए हैं जनूबी अफ्रीका के घर में जाके, उनकी बॉलिंग अटैक के सामने। ये इट मीन्स अ लॉट अगर कुछ समझने वाला। और ये बॉलिंग अटैक है, उसमें एक आधा नाम ऐसा है जनूबी अफ्रीका का जो आपको वर्ल्ड कप में नजर नहीं है, बाकी सब के सब वैसे ही हैं। और आप जॉनसन को देखें, अच्छे तगड़े हैं। कोएट्जे उनके अच्छे, एक तरह मैं तो उनको ऑलराउंडर समझता हूँ, वो हैं भी शायद, 150 प्लस वो करते हैं। महाराज उनके खेले हैं, मतलब और बैटिंग उठा के देखें, बैटिंग उनकी सारी की सारी कंप्लीट है। अगर स्टब्स और मिलर ने थोड़ा बहुत फाइट किया, मगर मुझे लगता है कि यार ये इनके कद काट के मुताबिक नहीं था, जो अपने घर में खेल रहे हैं और सीधे विकेट के ऊपर भी इनसे रन नहीं हुए। बट आप बैटिंग चेक करें, रिकल्टन है जो मतलब एक तरह से उसमें है, बाकी हेंड्रिक्स, मार्करम, स्टब्स, क्लासन, मिलर, ये सब वो हैं जो वर्ल्ड कप खेल के आए। सिर्फ एक रिकल्टन है, शायद वो काउंटी डिकॉक खेले थे, इसमें ये खेल रहे हैं, मगर ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आप अंदाजा कीजिए पूरे वर्ल्ड कप की टीम इसके अंदर खेली है। अब इंडिया टीम की तरफ आइए, उसमें आपको अगर आपको ये 2 जो बल्लेबाजों का मैंने जिक्र किया, संजू सैमसन का, तिलक वर्मा का या अभिषेक शर्मा, आप डालें तीनों का, अगर इंडिया की कंप्लीट T20 टीम हो तो शायद इनमें से 2 की बारी नहीं बनती है। क्योंकि अगर शुभमन गिल आते हैं, जायसवाल आते हैं, तो ओपन में वो आते हैं। अगरचे अब रोहित शर्मा मतलब पहले थे बट वो रिटायर हो चुके हैं। और अब अंदाजा कीजिए जो T20 वर्ल्ड कप जीती है, यानी जिनको हम वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं, उस टीम में कितने नाम नहीं है, और इस टीम में भी अभी कितने नाम एड ऑन हो सकते हैं जो टेस्ट के अंदर हैं। लाइक ऋषभ पंत ऐड हो सकते हैं, बुमराह हो सकते हैं, जायसवाल का मैंने जिक्र किया, शुभमन गिल हैं, ये वो नाम है जो वैसी फिंगर टिप्स के हैं। इसके अलावा भी आपको बड़े नाम इनमें मिल जाएंगे जो मतलब बुमराह वगैरह टाइप, और शामी अभी फिट नहीं है, वो भी इनकी T20 में खेलते हैं, तो वो हैं। और आप अंदाजा करें उसके बगैर भी ये टीम खेल रही है। और साउथ अफ्रीका की ऑलमोस्ट कंप्लीट टीम है, एक आधा बॉलर आप कह सकते हैं कम है, बाकी बैटिंग उनकी पूरी है, बॉलिंग लाइनअप उनकी पूरी है। और आखिरी मैच में तो कहीं नजर ही नहीं आया ना साउथ अफ्रीका। आखिरी मैच में उनके बॉलर्स, इतने तगड़े बॉलर्स की, और मिनिमम किसी की इकोनॉमी है तो 10 की इकोनॉमी है। 283 रन किए हैं एक T20 मैच में, और वो भी उनके घर में जाके, ये एक मैटर करता है। और अब देखिए दूसरी तरफ, अगरचे मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। वो पाकिस्तान जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है सीरीज, पाकिस्तान ने फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ आने, और फिर पाकिस्तान का टूर है साउथ अफ्रीका, जहां पाकिस्तान ने 3 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और यही टीम है इनकी, इनसे ज़्यादा क्या एक आधा बॉलर और एड ऑन करेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ करना हुआ। वैसे तो ये वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट के बीच ही मैच हुआ एक तरह से, मगर ये कहीं से भी वो नहीं लगा कि 1-2 क्वालिटी टीमों के दरमियान मैच हुआ। अगरचे पिछला मैच थोड़ा तगड़ा हुआ था, बट ये वाला मैच नहीं हुआ। और 4 T20 मैचेस की सीरीज में 3-1 की बर्तरी किसी के घर में जाके लेना एक बड़ा माने है। और पाकिस्तान के लिए मैं इसलिए समझता हूँ थोड़ा एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका थोड़ा चिन डाउन होगा, कि वो इंडिया के हाथों हारा, वो इंडिया जो कंप्लीट अभी T20 टीम नहीं है, और हमारी जो टीम जाएगी ऑफ कोर्स वो कंप्लीट होगी। और उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाएगा
कि आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं, फिर बीच में भले जिम्बाब्वे का छोटा सा स्टे है हमारा, फिर हम साउथ अफ्रीका में खेलने आएंगे और उस साउथ अफ्रीका के साथ जिसको इंडिया ने ठीक ठाक किस्म का धोया है, और फिर हमारे बल्लेबाजों के लिए थोड़ा चांस होगा और मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए भी होगा कि इनकी बैटिंग सारे के सारे, आप मार्करम को देख लें, स्टब्स को देख लें आप, इसके अलावा क्लासन जो एक वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, मैं नहीं कहता कि इस सीरीज़ में उस तरह से नहीं चले हैं, तो हम उनको बैटिंग पे शक करें। आप उनको आईपीएल में देखें, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, खासकर टी20 वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी और मुझे इस सीरीज़ में वो बहुत फीके लगे हैं। मतलब मिलर, मार्करम, स्टब्स और क्लासन ऐसे बल्लेबाज हों और आप सीरीज़ हार रहे हो और फीकी हार रहे हो, तो थोड़ा सा रहता है कि मतलब आपकी के मोराल थोड़ा सा गिरता जरूर है, और इस चीज़ का एडवांटेज पाकिस्तान को ऑफकोर्स जरूर मिलेगा। और दूसरी ओर अब इंडिया की टीम को उठा के देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त वाइट बॉल में वो बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, ये दो ऐसे देश हैं जो तगड़ी टीम खेल रहे हैं। उसकी वजह है, देखिए इंडिया की एक टीम टी20 खेल रही है, सेम ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 खेल रही है। इंडिया की टेस्ट की एक अलग टीम है, ऑस्ट्रेलिया की भी अलग है। इंडिया की ए टीम ऑस्ट्रेलिया की के साथ खेलेगी, अच्छे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हारी है, मगर 3 टीमें इनकी बनी है, 3 टीमें एक तरह की उनकी बनी, और तीनों बराबर की टीमें हैं। और अब देखिए टी20 वो जीत गए हैं, ए टीम उनकी हारी है, अगरचे ऑस्ट्रेलिया से अब टेस्ट खेलने हैं, अगरचे टेस्ट भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के हाथों अपने घर में 3-0 से हारे हैं और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब है। रोहित शर्मा पहला मैच नहीं खेल पा रहे हैं और शामी इनके नहीं, अगर शामी होते तो मैं समझता कि बड़ा मज़ेदार मुकाबला अभी भी शायद हो, क्योंकि इनके बहुत कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत के ऊपर, जायसवाल के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर कि कहीं से अच्छी बारी खेलेंगे और टेस्ट मैच को ज़रा मज़ेदार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बज़ाहिर लग रहा है कि शायद उनको अपर हैंड हो, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया अपने घर में हार के जा रहा है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि इनके 2-3 खिलाड़ी, बल्कि 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं, खासकर बॉलिंग में आप देखें तो बुमराह ऐसे हैं, और बैटिंग में मतलब विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत हैं और जायसवाल है, ये ऐसे कि किसी मोड़ के ऊपर भी मैच आपसे छीन सकते हैं। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि जेन्युइन इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई अगर एंजॉय कर रहा है तो बेसिकली ये 2 टीमें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया है। अगर से साउथ अफ्रीका को मैं मानता हूँ कि मेगा इवेंट में खा, वो अपने वर्ल्ड कप 2023 का देखा हो, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी, सेमीफाइनल तक अगरचे वो गए थे, बट वर्ल्ड कप में फाइनल में एक तरफ से वो जीते हुए थे इंडिया से, आखिर में बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की और मैच उनसे छीन लिया था। मगर वही मतलब उस पर्सपेक्टिव में देखें कि 2 टीमें जो वर्ल्ड कप खेली उनमें से एक टीम ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है और दूसरी टीम के 5-6 ऐसे हैं जिनमें से 4 तो रिटायर हो गए, 3 तो रिटायर हो गए, बाकी 2-3 इस टीम में खेल नहीं रहे। उसके बावजूद वो टीम उनके घर में जाके जीत रही है। अभी 4 माह पहले ही आपने फाइनल खेला उस टीम से और जीता हुआ था तकरीबन आपने, और अब अपने घर के अंदर रहकर आप 4 टी20 मैचेस की सीरीज 3-1 से हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, और आपके बॉलर्स की इस कदर पटाई हुई है कि शायद ही आपको किसी ने इस तरह धोया हो कि 20 ओवर के अंदर आपने 283 रन खा लिए हों, और सबसे कम जिसकी इकॉनमी है वो भी 10 की है, वो भी 200 रन बनते हैं। और फिर आपकी जब बैटिंग आती है तो आपका शायद स्टब्स थोड़े से खेले हैं, बाकी कहीं पर भी आपके बल्लेबाज एटलीस्ट नज़र नहीं आए हैं। पहला बल्ले 1 पे आउट हुआ, दूसरा भी 1 पे आउट हुआ, फिर 10 पे, फिर 10 पे, ये 4 तो ऐसे ही फारिग हो गए थे। और पावर प्ले तो आपका 6 इकॉनमी से भी नीचे था उस विकेट पे जहाँ पे आपके बॉलर्स ने 283 रन खाए हैं। तो दोस्तों एक कन्विंसिंग आप जीत कह सकते हैं इंडिया के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैं नहीं कहूँगा कि मैच रहा, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।